सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। 32वां अध्याय प्रारंभ। मुझे सहारा है तेरा सब जग की पालनहार। कार्तिक मास के महात्म का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तत्वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधतामिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रंकेय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमंत्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुरुषों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को बिछो कराने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्रीगमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, यह उल्बण नामक छठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नरक, यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अब क्रीड, पाड़ा कते, मलिनीकरण, जाति भ्रंश कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल हो रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उनका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। उसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मुक्ति मिलती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 33वां अध्याय प्रारंभ। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बसाओ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा
सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है, वह मोक्ष को चाहना करने वालों या मोक्ष के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार से करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर को श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा विष्णु जी के मंदिर जो पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर न सके, दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे और यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव पर गए। विहार की आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भयंकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विशेष सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए और इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, भक्ति और ज्ञान से भरे इस अध्याय को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको
यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ और चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले अध्याय और धार्मिक कथाएं आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।